आपने देखा होगा अक्सर लोग पेमेंट कर देते हैं और यहाँ पर जब पैसे लेने की बारी आती है तो यहाँ पर उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, आपको अच्छा सा प्रोडक्ट देगा, आपने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया। आपने पेमेंट तो कर दिया, भले कहीं से भी किया हो, आपको कभी कभार क्या होता है हमारे माइंड में भी नहीं होता, हमारे दिमाग में भी नहीं होता, हम भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे याद करेंगे भैया, यहाँ पर याद करने का सिंपल प्रोसेस है। मान के चलिए आपने पेमेंट किया है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है रिफंड कहाँ पर मिलेगा। आप भले कस्टमर केयर से कांटेक्ट करते हैं, भले खुद से रिटर्न करते हैं, तो आपको एक चीज़ बोल दी जाती है ओरिजिनल पेमेंट मोड। भैया ये ओरिजिनल पेमेंट मोड होता क्या है। अब यहाँ पर ओरिजिनल पेमेंट मोड का मतलब ही होता है अपने आप में ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है असली। अब असली कैसे किया जाए, देखिए यहाँ पर हमारे सामने ऑर्डर आए हैं, तो ऑर्डर में यहाँ पर हम देखिए फ्लिपकार्ट से, भले अमेजोन से, भले मीशो से, कहीं से भी आप ऑर्डर करें, तो भैया आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड का मतलब भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं फ्लिपकार्ट से बहुत सारी शॉपिंग करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं एक दो प्रोडक्ट मंगाता हूँ, बहुत प्रोडक्ट मैं ऑर्डर भी करता हूँ, बहुत प्रोडक्ट मैं रिटर्न भी करता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा कर रहा हूँ और रिटर्न भी कम ही करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारा अकाउंट भी खराब हो, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न करने से क्या होता है हमारे अकाउंट के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है और आगे चलकर हम शॉपिंग के में भी यहाँ पर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ठीक है, हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न नहीं करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक डिलीवर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिलीवर, इसको मैंने यहाँ पर पेमेंट किया था, इसका मैंने पेमेंट यहाँ पर यूपीआई से किया था। अब यूपीआई कोई भी हो सकता है, भले गूगल पे, भले फोन पे, भले किसी का भी यूपीआई ऐप देके पेमेंट कर सकते हैं। बट जब हम रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर आपको रिटर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट मैं आपको रिटर्न के जरिए भी समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताया था कि मैंने यहाँ पर यूपीआई से किया था, तो मतलब अगर मैं इसको रिटर्न करूंगा या रिफंड के लिए अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरा यूपीआई के अंदर चला जाएगा। बट यहाँ पर मेरा पूरा यूपीआई नहीं दिया है, इसलिए मुझे पता नहीं लग पाएगा मेरे कौन से यूपीआई में चला गया। तो थोड़ा सा याद रखिए आप कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, ये भी थोड़ा याद रखना आपको जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर है, रिटर्न के जरिए इसके समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैं ओरिजिनल पेमेंट मोड वाले ऑप्शन के ऊपर हम पहुँच लेते हैं। भैया देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं ओरिजिनल पेमेंट मोड वाले ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, रिफंड आपका भले 1 रुपया हो, भले 1000 हो, भले 10,000 हो, भले 1,00,000 रुपया हो। भैया उसको पैसे को आप कहाँ पर लेकर जाएं कि हमारा पैसा सिक्योर रहे। अब सिक्योर हमेशा बैंक में भी नहीं रहता, ये तो आप सभी को पता है कि बैंक में भी चार्जेस वगैरह लगते रहते हैं, कभी नियम चेंज हो जाते हैं, कभी बैंक क्लोज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पर आपको अपने दिमाग से चलना है कि कौन सा बेस्ट बैंक रहेगा। ठीक है, ये तो बात की बात है। अब यहाँ पर ओरिजिनल भी आ रहा है, ओरिजिनल पेमेंट मोड, और रिफंड बोला जाए 5 से 7 दिन के अंदर आपको पिकअप, जब पिकअप कर लिया जाएगा उसके बाद आपका रिफंड आ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम तो आप नहीं होती। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर प्रोडक्ट पिकअप अच्छे से हो गया होगा तो आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम, आपका रिफंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको यहाँ पर देखना है कि आपने कोई आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, बस आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिजिनल पेमेंट मोड होता क्या है। ओरिजिनल पेमेंट मोड का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ से पेमेंट किया हो वहीं के अंदर चला जाएगा। बस आपको आंख बंद करके कभी भी आपको लगे कि कहीं भी आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड शो कर रहा है तो आपको वही सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये याद रखना है। ओरिजिनल पेमेंट मोड अपने आप में ही एक असली मोड होता है। जैसे कि अगर आपने नेट बैंकिंग से किया हो तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से किया हो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से किया हो तो क्रेडिट कार्ड, अगर आपने फ़ोन पे से किया होगा फ़ोन पे, आपको कहीं भी फ़ोन पे लिखा नहीं आएगा, ना ही कहीं पेटीएम लिखा नज़र आएगा, ना ही कहीं गूगल पे लिखा नज़र आएगा, बस आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड ही लिखा नज़र आएगा। और अगर आपको कोई भी कभी ना समझ लगे तो आपको बस हमेशा कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके पूछ लेना। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई भी सहायता ना मिल पाए, बस आपको जहां से आपने शॉपिंग कर रखा होगा वहां पर आपको हमेशा इंक्वायरी कर लेनी है और वहां पर से आपको जांच करनी है कि हमको हमारा पैसा हमारे बैंक में चाहिए, तो वो आपसे भी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपको रिफंड देंगे। ठीक है, आपका रिफंड आपके मुताबिक ही दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे हमारा पैसा गिफ्ट कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए तो वो गिफ्ट कार्ड के अंदर करेंगे। ठीक है, वो आपको 2 मेथड बताएंगे। आप पूछेंगे हमको बैंक अकाउंट में चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेना है। बस इतनी सी बात है, आपको यहाँ पर हमेशा गांठ बांध के रख लेनी है, कभी भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर छोटी से छोटी यहाँ पर नॉलेज होती लेते रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर एक सफल योग्य इंसान बनाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर आपको नॉलेज होगी तो आप दूसरों को भी नॉलेज दे पाएंगे और उनका पैसा भी सिक्योर बना पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर फ्रॉड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और यही चीज़ें थी जो ब्रीक से ब्रीक मैं समझाना चाहता था। आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया। थैंक फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड, बाय।